हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन रेफसन विधि से 10 का घनमूल प्रथम पुनरावृत्ति पश्चात लिखिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, प्रश्न में न्यूटन रेफसन विधि का उपयोग किया गया है। तो न्यूटन रेफसन विधि क्या होती है ये पहले पढ़ लेते हैं। न्यूटन रेफसन विधि। और न्यूटन रेफसन विधि पढ़ते वक्त अपने को एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, टेलर सूत्र। तो टेलर सूत्र भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूटन रेफसन विधि क्या कहती है। न्यूटन रेफसन विधि कहती है कि अगर कोई फलन है एफ एक्स और उसका हमें मूल ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स नोट इसका अनुमानित मूल है। ठीक है, एक्स नोट इसका अनुमानित मूल है। अनुमानित मूल है। और इसके बाद देखो, हम जब इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो उसके बाद इसका एक मूल मिल जाएगा जिसको हम लोग मान लेते हैं x1 इसका सही मूल है। x1 इसका सही मूल है। तो अब देखो, x1 और x नोट के बीच में कुछ संबंध स्थापित कर देते हैं। x1 बराबर में होगा x नोट प्लस h, जहां पे h का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब हम जो अनुमानित मूल मानते हैं ना, वो सही मूल के बिल्कुल आसपास ही मान लेते हैं, जहां पे h का मान मतलब बिल्कुल छोटा हो जाता है, 0 के लगभग 0 के बराबर ही होने वाला है ये। ठीक है। तो इस तरह से अपने को जो है ये संबंध मिल गया दोनों में। और देखो, अगर ये x1 इसका मूल है तो एफ x1 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो x1 की जगह x नोट प्लस एच रख सकते हैं। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, इसको h का मान अगर मेरे को मिल जाए तो x नोट में h का मान जोड़ के सही मूल निकाल सकते हैं। तो h का मान निकालने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है टेलर सूत्र। टेलर सूत्र होता क्या है? जैसे कोई फलन है एफ एक्स, अगर वो किसी बिंदु x बराबर a पर k बार अवकलित होता है तो उसका प्रसार किया जा सकता है किस रूप में? टेलर सूत्र से। देखो, एफ एक्स बराबर में एफ ए, एक्स बराबर a पर अवकलित होगा ना ये। तो और दूसरी चीज k बार अवकलित है, जो k का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इसका प्रसार किया जा सकता है। फिर आगे एफ एक्स का एक बार अवकलन किया और x की जगह a रख दिया और इसको गुणा कर दिया x माइनस ए से। प्लस इसके आगे देखो, एफ एक्स को 2 बार अवकलित किया, x बराबर a रख दिया और इसको गुणा कर दिया x माइनस 1/2 बटा में फैक्टोरियल 2 से। और इस तरह से ये फलन आगे तक चलता रहा और अंत में मेरे पास k बार ये अवकलित होने के बाद x बराबर k रख दिया और इसको गुणा कर दिया x माइनस 1/k से, और नीचे भाग लग गया फैक्टोरियल k का। अब ये टेलर सूत्र इसमें लगाते हैं तो इसमें देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले एफ एक्स का प्रसार अपने को करना है। तो एफ एक्स का प्रसार x बराबर, जहां पे a लिया था तो a की जगह x नोट है, क्योंकि इसका अनुमानित मूल हमने माना है और उस बिंदु पर इसको अवकलित करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो, एफ एक्स नोट प्लस एफ डेस एक्स नोट गुणा में एक्स माइनस में एक्स नोट प्लस एफ डबल डेस एक्स नोट और गुणा में एक्स माइनस में एक्स नोट इस पूरे की घात 2 बटा में फैक्टोरियल 2। और इस तरह से ये आगे तक चलता रहेगा और अंत में क्या बन जाएगा? एफ डेस एक्स एफ एक्स की के बार अवकलन, और यहाँ पे x बराबर एक्स नोट रख देंगे, x माइनस एक्स नोट की घात k लगा देंगे और नीचे अपने पास फैक्टोरियल k आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, x बराबर x1 रख देते हैं तो एफ x1 बराबर में 0 हो जाता है। इस तरफ देखो, या फिर इसको जो है और प्रतिस्थापित कर देते हैं x नोट प्लस एच से। मतलब जहां जहां मेरे को x दिख रहा है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा x नोट प्लस एच से। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो एफ एक्स नोट इधर बचेगा प्लस एफ डेस एक्स नोट बचेगा, और यहाँ पे कितना बचने वाला है? एक्स नोट प्लस एच माइनस में एक्स नोट। ठीक है। और इसके आगे वाला पद बचने वाला है एफ डबल डेस एक्स नोट, और इधर बचेगा एक्स नोट प्लस एच माइनस में एक्स नोट इस पूरे की घात 2 बटा में फैक्टोरियल 2। और इस तरह से ये फलन आगे तक चलती रहेगी श्रेणी।
लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, एच का मान जो है एक से काफी छोटा है, और ऐसी राशियों का अगर घाते बढ़ाते जाएंगे ना तो उसका मान घटता चला जाएगा, और घटता चला जाएगा मतलब उसका मान जीरो को अप्रोच करने लगेगा, जीरो के आसपास कहीं भटकने लगेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, केवल इसकी घात एच की घात एक वाला पद ही लेते हैं, एच की घात दो वाला पद भी काफी छोटा चला जाएगा, तो उनको जीरो के बराबर मान के चलते हैं आगे वाले पदों को। ठीक है, केवल दो पदों को हम लोग शामिल करते हैं इसमें। तो यहाँ से देखो ये पूरा जीरो के बराबर है, और इन दो पदों को हमें लेना है, तो एफ एक्स नोट प्लस एफ डेस एक्स नोट, और इधर बच गया कितना, एच बराबर में जीरो हो गया। तो यहाँ से एच का मान किसके बराबर हो गया, माइनस में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट। ठीक है, और अगर मैं एक्स नोट में एच को जोड़ दूं, ठीक है, एच को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स वन मिल जाएगा, मतलब जो सही मूल है वो मिल जाएगा। तो एक्स नोट में एच को जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा एक्स नोट माइनस में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट, और इसको क्या बोलते हैं, पहला पुनरावर्त। पहला पुनरावर्त, पहला पुनरावर्त का मतलब ये होता है कि हमने पहली बार में ही जो है अनुमानित मूल माना, और सही मूल पहली बार में ही आ गया। इस तरह से हम जो है एन बार अनुमान लगा सकते हैं, और एनवा पुनरावर्त में सही मूल का मान एक्स एन प्लस वन से निर्धारित किया जाता है, जो कि एक्स एन माइनस में एफ एक्स एन बटा में एफ डेस एक्स एन के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एनवा पुनरावर्त, एनवा पुनरावर्त। अब देखो प्रश्न में हमें पहले पुनरावर्त की बात करी गई है, प्रथम पुनरावृत्ति के पश्चात ही हमें जो है इसका घनमूल निकालना है। तो ये पहले वाला सूत्र उपयोग करना है। तो दूसरी तरफ चलते हैं और पहले वाला सूत्र फिर से लिख देते हैं। देखो एक्स नोट बराबर में है, सॉरी एक्स वन बराबर में है, तो एक्स नोट माइनस में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट बराबर में एक्स वन, ये वाला सूत्र हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो फलन दे रखा है उसको मान लेते हैं। फलन अपने को क्या दिया गया है कि x बराबर में 10 की घात 1/3, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल मैं x के बराबर मान लेता हूँ। इसके बाद दोनों तरफ जो है घात 3 लगा देता हूँ, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 10 के। अब इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस में 10 बराबर में 0 बन जाएगा, और इसको मैं एक पूरा फलन मान लेता हूँ, क्या, एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 3 माइनस में 10, इसको मैं पूरा फलन मान लेता हूँ। अब इसका एक्स एक्स एफ एक्स का अवकलन कर देता हूँ एक्स के सापेक्ष, तो 3x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका अनुमानित मूल हम लोग कैसे मानते हैं, हमको पता है कि 10 की घात 1/3 जो है ये 8 की घात 1/3 और 27 की घात 1/3 के बीच में है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 10 की घात 1/3 जो है ये 8 का घनमूल 2 ही तो होता है, और 27 का घनमूल 3 होता है। और देखो ये 2 के बिल्कुल पास में आ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि 8 10 के पास में है, 27 तो काफी दूर चला जाता है। तो इसका जो अनुमानित मूल है ना एक्स नोट, ये 2 के आसपास में मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 2.1, ये इसका अनुमानित मूल हमने मान लिया। तो अब देखो 2.1 हमने मान लिया, तो इस 2.1 पे एफ एक्स का मान भी निकालेंगे और एफ डेस एक्स का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही मूल है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक्स वन बराबर हो जाएगा 2.1 माइनस में एफ एक्स, एफ 2.1 और नीचे आ जाएगा एफ डेस 2.1। ठीक है, तो 2.1 माइनस में एफ एक्स के बराबर था, एक्स की घात 3 माइनस में 10 के बराबर था, तो 2.1 की घात 3 माइनस में 10 बन जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना बन जाएगा, ये 3x स्क्वायर के बराबर था, तो 3 गुणा में 2.1 की घात 2। अब आगे इसको सरल करते हैं, तो x1 बराबर में 2.1 माइनस में हम लोग जानते हैं 21 का जो घनमूल होता है वो 9261 होता है, तो यहाँ पे 9.261 हो जाता है, माइनस में 10 बन जाएगा, और नीचे कितना बनेगा, देखो नीचे अपने पास बन जाएगा 3 गुणा में 4.41। आगे इसको सरल करते हैं, देखो ये बन जाएगा x1 बराबर में 2.1, और ऊपर वाला देखो ये 9.261 जो है 10 से छोटा है, तो ये भी ऋणात्मक ही आएगा, और ऋणात्मक ऋणात्मक इसको धनात्मक बना देगा,
तो ये धनात्मक चिन्ह बन गया और ऊपर वाला तो बन गया 0.739 और नीचे वाला जब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 13.23। ठीक है, x1 बराबर में 2.1 और इनको दोनों को हल करते हैं तो इसका मान अपने पास लगभग बराबर आ जाता है 0.05585 के। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो x1 का मान आ जाता है 2.15585 के बराबर, और जो कि हमने क्या माना था 10⁻⁰ का मान माना था। मतलब ये जो है मतलब 10 का जो घनमूल है उसका मान आ गया 2.15585, इसके बराबर आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने पहले जो न्यूटन रैप्सन विधि है उसको पहले सिद्ध किया, उसका एक सूत्र निकाला टेलर सूत्र का उपयोग करते हुए, जहां पे हमने x नोट अनुमानित मूल माना था, x1 को सही मूल माना था और इन दोनों के बीच में संबंध ये मान लिया था। टेलर सूत्र का उपयोग करके h का मान निकाल दिया और h का मान आते ही x1 का मान मिल गया, क्योंकि x1 बराबर मैंने मान लिया था x नोट प्लस h। इस तरह से पहले पुनरावर्त का सूत्र ये मिल गया और nवें पुनरावर्त का सूत्र ये मिल गया। अब हमें सवाल में दे रखा था कि पहले पुनरावर्त के पश्चात ही हमें जो है इसका घनमूल निकालना है, तो ये वाला सूत्र इसमें लगा दिया। अब हमको पता है कि 10 का घनमूल 2 और 3 के बीच में आता है और 2 के ज्यादा पास में आता है, इसलिए मैंने x नोट को 2.1 मान लिया। फिर ये सूत्र में 2.1 का मान रखते हुए सारा मान मैंने हल किया और x1 का मान निकाल लिया, किसके बराबर 2.15585 के बराबर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।